ओके, वेलकम आप सबको। आज वाला जो क्वेश्चन ये है, चैप्टर है वो टाइम एंड वर्क का रिकैप है। बट आप अपना चाहो तो अपना वीडियो ऑन रख सकते हो, चाहो तो अपना वीडियो ऑफ रख सकते हो। बट अपना जो वो ये है ऑडियो, उसको आप ऑफ रखना। जब आपको आंसर करना होगा ऑन करके आप अपना आंसर करके फिर ऑफ कर देना, नहीं तो क्या पीछे का बैकग्राउंड सबको डिस्टर्ब करने लगता है, फिर मुझे मजबूरन सबको ऑफ करना। ठीक है, तो चलो टाइम एंड वर्क का हमने किया था सैटरडे को। आज मैं उसको फिर से दोहराऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग में से कुछ लोग नए आए हैं तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ये टेस्टिनी की तरफ से मैं ये करवा रहा हूँ। और टेस्टिनी ऐप जो है वो आपको ये जो है मैं ये आपको पीपीटी शेयर कर दूंगा। अगर आपने डाउनलोड कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर लो तो आपको जरूरत इसलिए आएगा टेस्टिनी ऐप का, क्योंकि आपका जो एसएससी जीडी है फर्स्ट टाइम आप देखोगे, मे बी आपने पहले दिया हो, बट कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देने का सबको फर्स्ट टाइम ही आप लोग का मेरे को लग रहा है कि होगा, एसएससी जीडी वाले। और जो भी एसएससी एग्जाम होगा, सीएचएसएल हो, जीडी का हो, वो सारा कंप्यूटर बेस्ड होता है। तो ये आपको टेस्टिनी ऐप क्या देता है, मोबाइल पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आप ले सकते हो। और उसके बाद में आप लोग सब टेस्टिनी के कंबाइंड ग्रुप लर्निंग या जूम क्लासेस में होगे, वहां पे मैं सारा अपना आपको नोटिफिकेशन देता रहता हूँ। फिर अभी जैसे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो बच्चे आज का क्लास मिस करेंगे वो मेरा जो चैनल है वो रेन ड्रॉप एकेडमी के नाम से, ये पीपीटी आप लोग चिंता मत करिए, मैं भेज दूंगा आपको। आप इसमें से अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो आप अगर क्लास मिस भी करोगे तो आपको क्लासेस मिल जाएंगे जल्दी। किसी का ऑडियो ऑन है आप अपना ऑडियो ऑफ कर लो, नहीं तो मेरे को सारे को म्यूट करना पड़ जाता है, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, गलती से हो जाती है। अब हम लोगों ने जो पिछले क्लास में पढ़े थे उसी चीज को मैं फटाफट रिकैप करा रहा हूँ। उसके बाद में आप लोगों से कुछ लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाउट पूछे, तो वो क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर पे अगर आपका मास्टरी आ गया तो आपका ये टाइम एंड वर्क तो हो ही जाएगा, साथ में पाइप्स एंड सिस्टम, मतलब ये जो बोलते हैं जो एक टैंक, और इसका क्या बोलते हैं पाइप्स को हिंदी में, पाइप्स एंड सिस्टम का जो हिंदी है वो वाला चैप्टर सब भी आपका। पाइप पाइप्स एंड पाइप सिस्टम, एंड टंकी। आप बोलो। पाइप और टंकी। हाँ राइट, एकदम सही, पाइप और टंकी, मैं टंकी भूल जा रहा था। चलो थैंक्स। तो ये पाइप्स और टंकी वाला चैप्टर भी आपका एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ क्या है उसमें होगा, एक टंकी पाइप टंकी को भर रही होगी और दूसरा जो ये होल होगा वो टंकी से पानी को निकाल रहा होगा, बट काम यही होगा। तो इसीलिए मैं इसको दोबारा करा रहा हूं। तो चलो, पहले हमने उस दिन डिस्कस किया था, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन एन डेज देन एज वन डे वर्क इज वन बाई एन। ये एन वेन को लेके छोड़ना समझना हम लोग के लिए थोड़ा दिक्कत होता है। तो हम लोग कैसे समझे थे कि एक आदमी ए है जो कि 4 डेज में 4 डेज में काम करता है, याद होगा आप लोग को। तो मैंने ये बोला था कि पहला दिन में वो कितना काम करता है, 1/4। सेकेंड डे में कितना काम करता है, अगेन 1/4। सिमिलरली 1/4 और 1/4। तो ये चारों को मिला दोगे तो क्या होगा, 4 × 1/4। चार 1/4 है तो ये कट गए, तो इसका मतलब एक काम खत्म हो गया। ठीक है, तो ये वाले से जैसे हमने फिर इसका क्या निकाला था कि एक आदमी अगर 20 दिन में काम करता है, ए अगर 20 दिन में करता है, बी उसको 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलके करेंगे तो कितना दिन में करेंगे। तो ए का 1 डे का वर्क क्या हो गया, 1/20। डायरेक्टली 20/30 कर देते हैं तो गलत हो जाता है, बट 1/30। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे, नीचे ले आता हूं मैं, 1/20 प्लस 1/30, तो ये हो जाता है आपका 60। ठीक है, 23 जा 32 जा, तो 5/60 विच इज इक्वल टू, कट जाएगा तो 12। तो दोनों मिलके करेंगे तो 12 डेज में। ये आप लोग को याद हो गया, तो इसका मतलब आपने टाइम एंड वर्क खत्म कर दिया। और उसमें थोड़ा सा आप लोग का जो क्वेश्चन आएगा उसमें थोड़ा होगा कि काम डबल हो गया या वो ज्यादा दुगना पावर से काम करने लगा, तो उसको भी हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर हो जाएगा। उस तरह के क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं। इसमें कुछ बचा हुआ रह गया क्या इस स्लाइड में, नहीं। एज वन डे वर्क इज 1/n। अब ये जो आपको एफिशिएंसी का बात कर रहे थे या वो उससे ज्यादा अच्छा काम करने वाला, तो ए इज थ्राइस गुड वर्कमैन एज बी। मतलब ए को अगर सपोज 30 दिन लगे तो बी को 90 दिन लगेंगे, यही रखना है अपने को, क्योंकि दिन क्या होता है, जैसे जैसे आप अच्छा काम करने वाले हो तो आपको दिन कम लगेंगे, जो खराब से काम करने वाला है उसको दिन ज्यादा लगेगा। बस इतना याद रख लो।
तो ए को अगर 20 दिन लगेंगे तो बी को लगेंगे, क्योंकि वो उससे खराब काम करने वाला है तो उसको 60 डेज लगेगा। बस यही बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पे आ गए थे। मैं उस सब सारे क्वेश्चन को आप लोग से भी सॉल्व कराया था। फटाफट फटाफट इसको करके आगे निकलते हैं। वर्कर ए टेक्स 8 hours टू डू ए जॉब, वर्कर बी टेक्स 10 hours टू डू द सेम जॉब। आप आवर बोलो या उसको दिन बोलो, काम वही होगा, 1/8 और 1/10 ही होगा। हाउ लॉन्ग शुड इट टेक ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, मतलब दोनों अगर साथ में मिलकर काम करें तो कितना समय लगेगा। तो इसका हमने निकाल दिया था कि ए का भैया 1 घंटे का काम 1/8 हो गया, बी का हो गया कितना हो गया, बी का हो गया 1/10 हो गया। ठीक है, तो दोनों मिलके करेंगे तो इसको ऐड कर दो, 8 और 10 ऐड करके 18 बोल दोगे तो गलत हो जाएगा, तो इन दोनों को मिला के ऐड कर दो। तो नीचे आ गया एलसीएम में 40, 5 और 4, तो ये आ गया 9/40। 9/40 का मतलब है कितने दिन में ये काम खत्म करेंगे, करीब 4 दिन और कुछ घंटे में करेंगे, क्योंकि 9×4 = 36 होता है। ठीक है, तो ये हमने कर दिया था। फिर ये दूसरा क्वेश्चन था कि ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days। ए एंड बी टुगेदर जो है 4 दिन, मतलब ए प्लस बी 4 दिन। If A alone can complete the work in 12 days, then in how many days B alone? A बोलता है 12 days में करता है, तो इसका एक दिन का काम क्या हो गया 1/12। B का आपने छोड़ दिया क्योंकि आपको निकालना B का ही है, तो ये हो गया 1/4 माइनस 1/12। ठीक है, तो अगर ये आप निकालोगे तो 12 एलसीएम आ जाएगा, 3 माइनस 1, तो 2/12। 2/12 का मतलब 6। सो 6 दिन में ये काम कर देगा कौन, बी। बी का 6 दिन में काम हो जाएगा। तो ये था, हमने उस दिन डिस्कस किया था, आपसे करवाया भी था। फिर था ये अभी वर्क्स ट्वाइस एज मच एज सुमित। ट्वाइस एज मच एज सुमित मतलब अभी ज्यादा काम अच्छा करता है सुमित को से। तो अगर अभी को मान लेते हैं 10 दिन लगेंगे तो सुमित को कितने लगेंगे, 20 दिन। सीधी सी बात है। तो इफ बोथ ऑफ देम फिनिश द वर्क इन 12 days, तो मान लेते हैं कि हमको अभी 20 दिन और 10 दिन पता नहीं है, अभी को हमने रख लिया x डेज, तो सुमित को कितना होगा 2x डेज। अब दोनों जब मिलके करेंगे तो 1/x प्लस 1/2x इज इक्वल टू कितना दिन में खत्म कर रहे हैं 12 डेज में, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 1/12। देखो नेचुरल वे में क्या होता है कि आप एक दिन में ज्यादा काम करते हो दूसरे दिन कम करते हो, मगर मैथ्स के हिसाब से हम सबको मानते हैं कि बराबर काम आप 12 दिन तक करोगे। अब इसको करके x का वैल्यू निकाल लो, और x का वैल्यू हमने निकाला था तो हमारा क्या आया था, चलो अभी देखते हैं करके। 2x 2 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया 1/12। अब ये हो गया कितना 3/2 इंटू 12 इज इक्वल टू एक्स, तो ये हो गया 6, तो x बराबर 18। ठीक है, मतलब इसको लगे कितने 18 दिन और इसको लगे 36 दिन। क्लियर हो गया ये, किसी को डाउट तो नहीं है यहां तक। ये हमने पिछले क्लास में किया था, आज मैं सिर्फ दोहराई करा रहा हूं। ओके, तो अभी कैन डू द वर्क इन कितना दिन निकाल रहा था, तो हमने निकाल दिया 18 दिन। ओके, फिर आगे बढ़ गए हम लोग। ये वाला क्वेश्चन भी हमने किया था, अमित कैन डू इट इन 15 डेज, हिज फादर 20 डेज एंड हिज सन फिनिशेस इन 25 डेज, हाउ लॉन्ग विल दे ऑल डू द जॉब। तो इसमें क्या है 1/15 कर दिए, 1/20 कर दिया, और उसके बाद में 1/25 करके तीनों का ऐड किया। तो अगर आप ऐड करके करते हो तो देखो एक बार मैं फटाफट से कर ही देता हूँ। 1/15 किसका, अमित का, उसके फादर का कितना हो गया एक दिन का काम 1/20, और उसके बेटे का काम कितना हो गया 1/25। तो ये करते हुए हमारा क्या आ गया था 47/300, अगर आपको याद हो तो दिस इज इक्वल टू इतने समय लगेंगे। तो ये कितने के बराबर हो जाते हैं, मोर देन 6 डेज। 6 क्योंकि 56/300 होता है, तो 47 6.4 डेज के करीब करीब होगा। तो ये उस दिन हमने सॉल्व किया था, आपने भी सॉल्व किया था, तो ये 6.4 डेज आया था। ओके, यहां तक तो हो गया। ये क्वेश्चन भी उसी दिन का है। ए पर्सन वर्क्स ऑन ए प्रोजेक्ट एंड कंप्लीट्स 5/8 ऑफ द जॉब इन 10 डेज, मतलब 5/8 काम कितने दिन लगा रहे हैं भाई साहब, 10 दिन लगा रहे हैं। तो एक काम मतलब ये एक वर्क को पूरा करने के लिए कितना दिन करेंगे, 10 इंटू 8/5। ठीक है, 16 दिन लगेंगे, मगर इसमें 16 है नहीं, क्यों, क्योंकि हाउ मेनी मोर डेज पूछ रहा है, तो 10 दिन तो इन्होंने कर ही लिया, तो 16 माइनस 10 कर दिया, तो हमने 6 डेज और चाहिए इनको, 6 डेज आंसर हो गया था।
ठीक है, आपने निकाला था ये। तो आज मैं इसको सिर्फ रिकैप कर रहा हूं। उसके बाद आया था एक क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको एक मसाला, एमडीएच मसाला के बारे में बताया था। तो वो वाला जो है, एक मिनट, हाँ, 9 आदमी, 9 आदमी, 9, 7 घंटे, ठीक है, 7 घंटे और कितने दिन, ये हो गया मैन, ये हो गया डेज और ये हो गया आवर। तो एमडीएच बराबर रहेगा। तो एमडीएच बराबर रहेगा तो इस तरफ क्या आ रहा है देखो, 6 आदमी, 9 घंटे। अपना ऑडियो प्लीज ऑफ कर लीजिए। 6 आदमी, 9 घंटे और कार्य कितने। हेलो। हम्म। हम्म। कौन लेवल? मैं अभी आप लोग सबको म्यूट कर रहा हूं, बट मैंने अभी तक परमिशन आप ही के पास में रखा है, कृपया करके अपना म्यूट रखें, नहीं तो सारा क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। ओके। तो 6 आदमी, 9 दिन और सॉरी 6 men, 9 hours एंड कितने दिन लगेंगे। तो कितने दिन को एक्स ले लिया, तो ये देखो एक्स का वैल्यू निकल गया 6 × 9 × x। हमने इसको इस तरफ ले आया 9 × 7 × 50, 9 × 7 × 50। तो ये क्या हो गया, x बराबर 9 × 7 × 15, उसके बाद में 6 × 9। 9 और ये 9 कट गया, 5 3 5 15, 3 2 6। तो 35/2 आया, विच इज इक्वल टू 35/2 का मतलब होता है 17, 17 1/2, 17 1/2 आंसर हो गया। एक्सक्यूज मी, इससे हमने सीखा कि मेन डेज एंड आवर सेम रहता है। क्यों? क्यों, इसका भी कारण है। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग में से किसी को डाउट आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करके मैं यहाँ सबके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। आज आप लोगों ने इस क्वेश्चन के बारे में काफी चर्चा किया था, मैंने बोला था शाम को बताऊंगा। ये है 6 men और 9 women। पहले मैं क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, फिर हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके आपको समझाऊंगा। 6 men और 9 women और 12 boys can complete a piece of work 28 days working 9 hours a day. 10 men, 9 women and 8 boys can complete a work 2.5 times as big as the original work in 42 days working 6 hours a day. Find the value of n. बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, मगर ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। आप में से कोई इसको सॉल्व करना चाहेगा? मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूं, आप में से कोई सॉल्व करो तो फिर मैं उसको बताता हूं। अगर नहीं हुआ, किसी का आंसर आया था? देखिए, इसको पहले मैं हिंदी में एक बार बोल देता हूं। 6 men या 9 औरतें या 12 लड़के एक काम को खत्म कर सकते हैं 28 दिन, अगर वो 9 घंटा काम करते हैं। अब क्या बोल रहा है, n men मतलब n आदमी, 9 औरतें और 8 लड़के इस काम, ये काम नहीं, इससे 2.5 गुना अधिक काम को 42 डेज में 6 घंटा काम करेंगे। तो n का वैल्यू क्या है, मतलब कितने आदमी थे। ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले अगर किसी ने इसको सॉल्व किया, आंचल, इज इट क्लियर टू यू नाउ? नो सर। ओके फाइन। सो देखो, सबसे पहले सेंटेंस में क्या बोल रहा है, 6 men और 9 women, मतलब 6 men इज इक्वल टू 9 women। ओके। सेकेंड सेंटेंस, उसी सेंटेंस में और 12 boys, मतलब 6 men बराबर 12 boys। तो एक आदमी बराबर कितने वुमेन हो गया, मेन बराबर 9/6 वुमेन। करेक्ट है, देखो ये फर्स्ट से आया। ओके। सो दिस इज इक्वल टू 1 man इज इक्वल टू 1.5 वुमेन। ठीक है। तो 10 आदमी कितने वुमेन के बराबर हो जाएंगे, बताओ आंचल? सर 15। वेरी गुड, समझ गए। तो उसी तरह से बॉयज का आप देखो, बॉयज का क्या होगा, 1 man इज इक्वल टू 2 boys। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? यस यस सर। सर। वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं
सेकंड वाले सेंटेंस में एन मैन बोल रहा है तो आदमी लिख दो एन मैन। 9 वुमेन यहां भी दिया हुआ है तो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा लिख दो 9 वुमेन बराबर कितने आदमी है, 6 मैन के बराबर है 6 आदमी। ठीक है, ये तो हमको क्वेश्चन में ही मिल गया। एंड 8 बॉयज, 8 बॉयज के बराबर, 8 बॉयज कितने आदमी के बराबर है, तो भाई आधा से डिवाइड कर दो, मतलब 2 से डिवाइड कर दो, सॉरी आधा से नहीं 2 से डिवाइड करो तो 4 मेन के बराबर है। तो टोटल आदमी कितने हो गए, देखो एन तो है ही है, हमें एन अभी पता नहीं है, प्लस 6 + 4 कितने हो गए 10, इतने आदमी। ठीक है, n + 10 आदमी। अब पहला वाला सेंटेंस में MDH आप याद करो, मैंने बोला था एम मैन डेज एंड आवर, वो लिख लो जो जो आपको पता है। मैन कितने हैं भाई, 6 मैन। ठीक है, उसके बाद में डेज कितने हैं तो 28 डेज। आवर्स कितने हैं तो 9 आवर्स हैं भाई, सही है। ओके, उसके बाद में आप यहाँ पे जो जो चीज अब आपको पता है वो लिखते चलो। आदमी कितने लग रहे हैं, n + 10। अभी हमें n पता नहीं है, n + 10 इंटू कितना हो रहा है, देखो डेज कितना हो रहा है, डेज है 42, वेरी गुड। और आवर्स कितने काम कर रहे हैं तो भाई 6। ठीक है, मगर आप बोल रहा है कि काम जो था पहले वाला काम अगर 1 था तो ये 2.5 था, तो ये क्या ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे या क्या करेंगे। देखो सबसे पहले ऊपर वही चीज मल्टीप्लाई होता है MDH में, मेन और डेज, मतलब अगर आदमी बढ़ेगा तो डेज कम लगेंगे, मतलब इनडायरेक्ट वाले जो रिलेशन है वो सब मल्टीप्लाई हो जाते हैं। बट आवर्स भी अगर आपने आदमी मतलब आवर्स बढ़ा दिया तो आदमी कम की जरूरत पड़ेगी किसी काम को करने के लिए। तो ये सब जो है ये इनडायरेक्ट रिलेशन वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मगर काम अगर एक काम था अगर आपने किया तो इतना टाइम लगा, मगर काम अगर दुगना हो गया तो आदमी भी बढ़ना पड़ेगा, मतलब काम आदमी बढ़ेगा तो आदमी भी बढ़ेगा। तो इन दोनों के बीच में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। तो डायरेक्ट रिलेशन वाले चीज डिवाइड में आते हैं। पहले क्या कर रहे हैं, एक काम को तो 1 लिख दिया डिवाइडेड बाई 1। यहां पे कितना गुना काम कर रहे हैं तो 2.5 टाइम्स काम कर रहे हैं, वेरी गुड 2.5 टाइम्स। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो आपका आंसर सही आ जाएगा। देखो इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है, 6 और 6 ये कट गया। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, 28 इंटू 9 इज इक्वल टू n + 10 इंटू 42। ठीक है, तो आप 42 को नीचे ले जाओ। ओके, 7 का टेबल तुमको याद है, 7 4 = 28, 7 6 = 42। तो n + 10 क्या हो गया, इसको इस तरफ ले आओ, n + 10, मगर n + 10 के नीचे क्या है, डिवाइड है 2.5, उसको मत भूलो, यहाँ 1 है तो भूल गए बट यहाँ 2.5 है। n + 10 डिवाइडेड बाई 2.5, ये वाला साइड इस तरफ आ गया, इज इक्वल टू, ये 2 से कटेगा 2 और ये 3, 3 3 जा 3 2 जा कितना हो गया 6। ओके, तो अब मैं ऊपर लिख रहा हूं जो आपका फाइनल इक्वेशन आया, थोड़ा सा आपको प्लेस कम दिख रहा होगा, n + 10 2.5 बराबर कितना आया 6 आ गया। आ गया, ये क्लियर हुआ आंचल, इज इट क्लियर। Yes, sir. ओके, सो व्हाट डू यू गेट, n + 10 you get it as 6 into 2.5, I am correct? So Yes, n sir. Yes, sir. + 10 is nothing but 15. Now you can get the value of n. n is equal to 15 minus 10, that is 5. So your answer is 5. मैंने आपको सुबह में भी, आप लोग में से कुछ लोगों ने बहुत करेक्ट आंसर दिया था, 5 बोला था। मैंने बोला था यस 5 इज करेक्ट, आई विल एक्सप्लेन टू यू इन इंग्लिश इन द इवनिंग क्लास। ओके, तो इसमें 2-3 जगह पे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स था, उसको मैं फिर रिकैप कराता हूं। फर्स्ट सेंटेंस क्या बोलता है, सबका इक्विवेलेंट बताता है, मतलब 6 आदमी 9 औरतों के बराबर है और 12 बच्चों लड़कों के बराबर है। उससे हमें ये पता चल गया कि हम सबको एक यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि है आदमी। तो उसके बाद बोलता है कि उन लोगों ने, मान लो MDH हमें पता है, तो मैन डेज और आवर जो है आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, मगर काम जो है वो अगर काम बढ़ेगा तो आदमी भी ज्यादा जरूरत होगा, तो वो डिवाइड होता है नीचे। वो क्यों होता है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है।
तो इनवर्स रिलेशन वाला इनवर्स रिलेशन वाले मल्टीप्लाई होते हैं और जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वो डिवाइड होते हैं। उतना नहीं भी याद आए तो याद रख लेना MDH बराबर MDH। नीचे में काम काम कितना है, एक काम इन लोगों ने खत्म किया, इन्होंने उससे 2.5 गुना काम को ले लिया तो नीचे 2.5 आ गया। ओके, और उसके बाद में आपने दोनों को ये करके सारे आदमी कितने लोग लगे तो n+10 आदमी निकले और n का वैल्यू निकाल लिए, मतलब 5 आदमी की जरूरत थी बस। 5 आदमी, 9 औरतें और 8 लड़के मिलके उस काम को ऐसे ऐसे करेंगे तो n का वैल्यू आ गया। किसी को डाउट है इसमें तो मैं फिर से बता दूंगा। नो सर। आगे बढ़ूं आंचल, इज इट क्लियर टू यू नाउ? Yes, sir. Okay, so you have to just convert the women to men, boys to men, and then after that you need to go for the equation, and equation you will get from this MDH वाला फॉर्मूला से। okay, उसमें कोई बहुत बड़ा महाभारत नहीं है। और एक क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय, आई बिलीव इट वाज आस्क्ड बाय यू ओनली आंचल, सो उसको भी आज करते हैं। A and B are two persons. If A works with his actual efficiency and B twice of its actual efficiency, then it takes 25 days to complete the work. But if A works twice of its actual efficiency and B, ये देखो दो इक्वेशन की बातें कर रहा है, ये मैंने सॉल्यूशन करके भी भेजा था। अगर ये अभी किसी को डाउट है तो पूछ लो, मैं फिर से सॉल्व कर दूंगा, नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। सर सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कर दूं? ओके, देखो A and B are two persons. If A works with his actual efficiency, मान लेते हैं कि A को x दिन लगता है। देखो ये 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, अगर आज खत्म भी हो जाएगा तो हम लोग रिज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। सेम लिंक को मैं फिर से रिज्वाइन कर लूंगा, 5-10 मिनट फिर से आपके साथ बैठ जाऊंगा, मगर आज आपका पाइप्स एंड सिस्टम भी लगभग शुरू करा दूंगा सो दैट कि आपको उसके क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करने लगे। तो खत्म भी हो जाएगा तो रिज्वाइन करेंगे। A and B are 2%. A works with his actual efficiency and B twice his actual efficiency. पहले मानते हैं A अगर एक्चुअल एफिशिएंसी में कितना दिन लेता है तो x दिन लेता है, ठीक है, या चलो A दिन ही मानते हैं इसको, A डेज, इसको A डेज में काम खत्म करता है। B अपना लेता कितना है, B डेज मान लेते हैं, B डेज उसको लगता है। अब दो इक्वेशन बनाना है, ठीक है। इफ ए वर्क्स विथ हिज एक्चुअल एफिशिएंसी, तो एक्चुअल एफिशिएंसी में काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/a। एक्चुअल एफिशिएंसी से ये काम करेगा तो ये बी कितना काम करेगा, 1/b। अब जो जो बोल रहा है वो करते जाओ, तो करते जाओ तो क्या हुआ, 1/a। इफ ए वर्क्स विथ हिज एक्चुअल एफिशिएंसी एंड बी विथ ट्वाइस हिज एफिशिएंसी, उसका एफिशिएंसी 2 कर दो, 2 into 1/b, दैट इज 2/b इज इक्वल टू कितने दिन में काम खत्म होगा, 25 डेज, 1/25। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 कैसे आया आंचल, यू गॉट इट? यस सर। एंड आई होप आप लोग सबको भी क्लियर हो रहा होगा। सेम आप दूसरा सेंटेंस पढ़ो, इक्वेशन 2 आ जाएगा। बट इफ ए वर्क्स, आप बोल रहे हैं ए जो है वो अपना एफिशिएंसी को दुगना कर दिया, मतलब 2 into 1/a, दैट इज 2/a, प्लस बी विथ इट्स एक्चुअल एफिशिएंसी तो 1/b, ठीक है। एक्चुअल एफिशिएंसी, द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 20 डेज। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इसको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को आप सॉल्व कर सकते हो, किसी एक को सेम कर दो, क्योंकि देखो इस वाले इक्वेशन में अगर हम ये 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 2 में तो क्या हो जाता है, 4/a, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 4/a हो गया प्लस 2/b हो गया इज इक्वल टू 2/20 या 1/10, ये 3 हो गया। और इक्वेशन 1 क्या है, 1/a प्लस 2/b इज इक्वल टू 1/25, करेक्ट है। अब इसको माइनस करते हैं तो ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया, तो ये देखो 2/b माइनस 2/b हो गया, तो 4/a माइनस 1/a दैट इज 3/a। ये 3/a कैसे आया देख लिया आप लोगों ने, इज नथिंग बट 1/10 माइनस 1/25, फाइन। सो 3/a इज इक्वल टू, आप 250 लिख दो, 25 into 10, 25 minus 10 is 15, ओके। 3 5 कट गया, 550। सो a इज इक्वल टू कितना, आंसर आया हमारा 50, यही आया था। यस सर।
बट आई थिंक इसको उस दिन हम लोग 100 निकाले थे या क्या निकाले थे? अच्छा, बी का निकालने बोला है। हाउ मेनी डेज ए वुड इट टेक बी अलोन टू फिनिश द वर्क। हमने अभी ए का निकाला तो 50 आया। देखो यहाँ पे क्या है, आप लोग को इस समय देखना है कि किसका पूछा जा रहा है। ए का काम अगर 50 डेज में खत्म होता है तो बी का काम जो है वो कितने दिन में खत्म होगा। वो अगर आप इसके जगह पे ए के जगह पे 50 डालोगे तो आपका बी का वैल्यू आ जाएगा 100। ओके, इक्वेशन सॉल्व करना है। कैसे इक्वेशन बनाए वो समझ में आया आप लोग को, वो ज्यादा जरूरी है। अच्छा, कैन यू गेट दिस क्वेश्चन नाउ? Yes, sir. इज इट थॉरोली क्लियर टू Yes, यू? sir. ओके फाइन। तो मैं इसको आप ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं, किसी और को डाउट होगा तो उसको मैं फिर से बाद में 1 to 1 समझा दूं। नाउ ये पाइप एंड सिस्टम पे मैं आ रहा हूं। देखो, अगर ये बोला जाता है कि एक पाइप एक टंकी को 4 घंटे में भरती है, तो सेम चीज बोला जाता है कि 1 घंटे में 1/4 भरेगा, दूसरे घंटे में भी 1/4, तीसरे घंटे में भी 1/4, चौथे घंटे में भी 1/4। तो ऐसे करके पूरा एक टंकी भरा जाएगा, क्योंकि 4 × 1/4। ओके, तो इस तरह से ये कर दिया जाएगा, भर जाएगा अपना। ओके, मैं अगेन म्यूट ऑल सबको कर रहा हूं। फाइन। तो ए पाइप connected with a tank or a cistern or a reservoir that it fills, it is known as an inlet। इनलेट बोल रहा है आउटलेट। आउटलेट क्या है? होल। अगर सपोज नीचे एक टंकी में होल है तो वो उसको आउटलेट बोल देंगे। इफ ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन x आवर्स, देन पार्ट फिल्ड इन 1 आवर इज 1/x। वही देखो 1/n, 1/4, 1/4। इफ ए पाइप कैन एम्प्टी ए फुल टैंक इन y आवर्स, देन द पार्ट एम्प्टीड इन 1 आवर इज 1/y। अब अगर टैंक को भरना है तो क्या करना पड़ेगा हमें? हमें करना पड़ेगा 1/x माइनस 1/y। ये मैं एग्जाम्पल एक्स वाई छोड़ो। एक पाइप 20 घंटे में भर देता है, 20 घंटे में, प्लस प्लस का मतलब भर दिया। दूसरा उसका जो होल है उसमें वो उसको 30 घंटे में निकाल देता है सारा। तो पाइप को भरने में कितना टाइम लगेगा? तो पाइप को भरने में 1/x, 1/x मतलब 1/20 माइनस 1/30 कर दो। तो 1/20 माइनस 1/30 किए तो कितना आया? 60 ले लिया हमने यहाँ पे। 23 जा 32 जा, तो इसका मतलब है 1/60 भरेगा 1 घंटे में। तो टोटल टाइम लगेगा 60 डेज या 60 आवर्स, जो भी आपको दिया गया होगा। ओके, तो इसमें सिर्फ यही होता है कि इसमें एक पोर्शन जनरली माइनस किया जाता है और दूसरा पोर्शन प्लस में होता है। माइनस इसलिए होता है, वर्क काम में तो माइनस करेगा नहीं, दूसरा उसका काम को नष्ट करेगा नहीं। बट पाइप में क्या होता है, एक पाइप भर रहा होता है, दूसरा निकाल रहा होता है, तो निकालने वाले को माइनस लगा देते हैं। ठीक है। और अगर सपोज निकालने वाला पाइप जल्दी से निकाल रहा है, भरने वाले पाइप से ज्यादा तेज से निकल रहा है, तो टंकी क्या कभी भरेगा? बताओ। सपोज 5 घंटे नहीं। में टंकी को एक पाइप खाली कर रहा है और 3 घंटे में वो पाइप को निकाल दे रहा है, जो इसमें उसके अंदर एक छेद है, तो क्या टंकी को कभी भर पाओगे? नो No, सर। sir. वेरी गुड। क्यों? क्योंकि जो पाइप भर रहा है उससे पानी जल्दी आना चाहिए, रादर देन जो पाइप निकाल रहा है उससे पाइप स्लो आएगा, तभी टंकी भरेगा। तो इतना अगर आप लोग को क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करो और मेरे को बताओ कितना आंसर आ रहा है। ये जो नीचे क्वेश्चन है ना, 2 pipes A and B can fill a tank in 36 hours and 46 hours respectively. If both the pipes are opened simultaneously, but then how much time will it take to fill the tank? चलो मैं आप लोग को इजी वाला देता हूँ। ये 36 और ये सब थोड़ा करने में टाइम लग जाएगा। 10 आवर्स एंड 20 आवर्स करके निकालो। Sir, 20/3. 20/3। ओके, किसी और का निकला?
Achal, answer can be sometimes 6 2/3 also. Okay? Yes, sir. ठीक है, तो एकदम सही है। जब आप लोग तो इसका ये समझ गए कैसे, तो अगर इसमें कोई खाली नहीं कर रहा है, इसमें दोनों टैंक भरने वाले हैं, मतलब पाइप्स जो हैं भरने वाले हैं। तो 1/10 भरता है एक घंटे में, दूसरा मैंने बोल दिया कि 20 आवर्स में करता है, तो 1/20 ऐड कर लिया और उल्टा कर दिया। तो ये सिर्फ सेम वो मेन एंड ये वाला वर्क वाला ही है, टाइम एंड वर्क वाला ही इसमें फॉर्मूला लगता है। तो चलो अपना ये खत्म हो गया है। अब जो है मैं आप लोग को इसका भी पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग उससे भी वर्क करना, और टेस्टिनी पे जाके जरूर अपना क्वेश्चन सॉल्व करो कंप्यूटर बेस्ड। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो अपना एसएससी जीडी का, क्योंकि आज का पढ़ाई का तो अपना खत्म हो गया मेरे ख्याल से, वैसे टाइम बहुत कम रह गया होगा। किसी को कुछ डाउट है तो बोलो, नहीं तो इस सेशन को यहीं खत्म करेंगे। किसी को आज का कुछ समझ आया या नहीं आया, ऐसा कुछ है? No, sir. ओके, चलो फिर आज का सेशन खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन वेडनेसडे, वो परसों है। और मैं आप लोग को पीडीएफ भी दे दूंगा, क्वेश्चंस भी दे दूंगा, आप लोग सॉल्व करना। चलो, गुड लक, थैंक यू।